वीडियो में हम आरटीआई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में बात करेंगे, जैसे आरटीआई को कैसे ड्राफ्ट करते हैं, आरटीआई का जवाब ना आए तो तब हमें क्या करना चाहिए। आरटीआई एक्ट 2005 के सेक्शन 2H में डिफ़ाइन किया गया है कि पब्लिक अथॉरिटी क्या होती है और कोई भी सूचना अगर चाहिए तो वो पब्लिक अथॉरिटी से ही मिलेगी, उसी से आप मांग सकते हो। अब पब्लिक अथॉरिटी को डिफ़ाइन किया गया है जो आरटीआई एक्ट है उसके सेक्शन 2H में। इसके अलावा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इस आरटीआई एक्ट के तहत इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते। अगर आप केंद्र सरकार से संबंधित कोई आरटीआई मांगना चाहते हैं तो उसके लिए ऑनलाइन पोर्टल है rti.online.gov.in, इसकी सहायता ले सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन जाइए और एक फॉर्म भरिए, फॉर्म भर के आप 10 रुपये की रसीद कटाइए और आपकी आरटीआई का उसमें आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि क्या स्टेटस चल रहा है। अगर ऐसा लगता है कि ऑनलाइन फाइल करने में काफ़ी माथा खपाई होती है तो आप ऑफलाइन का सहारा भी ले सकते हो। बाय हैंड आप जा सकते हो या फिर आप रजिस्टर्ड पोस्टल की सहायता से आप उसे उस विभाग में भेज सकते हो। देखो, अगर आरटीआई की एप्लीकेशन तैयार करना चाहते हो, ऐसा नहीं कि कोई फिक्स तरह का एक फॉर्मेट है, ऐसा नहीं है। सिंपल कागज़ पर सिंपल तरीके से इसकी एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं। एक स्टैंडर्ड सा फॉर्मेट आपको बता देता हूँ। एक प्लेन कागज़ लीजिए, उस पर लिखिए आरटीआई अंडर आरटीआई एक्ट 2005। उसके बाद जिस भी भाषा में आप सुविधाजनक हो, यानी कि आप हिंदी में या अंग्रेज़ी में या इंग्लिश में, जिसमें आप सुविधाजनक हैं, आप उसमें एप्लीकेशन लिख सकते हैं। इंग्लिश में लिख रहे हैं तो जैसे टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, मतलब एड्रेस हमेशा पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को ही की जाती है। हिंदी में कर रहे हैं जिसे बोला जाता है जन सूचना अधिकारी। जिस विभाग में लिख रहे हैं फिर उसका पता, नाम, सारा कुछ लिख दीजिए। विषय में लिखिए आरटीआई अंडर आरटीआई एक्ट 2005। उसके बाद लिखिए कि आप करना क्या चाहते हैं। मुझे निम्नलिखित बिंदुओं पर सूचना चाहिए। कोई फाइल इंस्पेक्शन करना चाहते हैं, फाइल निरीक्षण करना चाहते हैं, वो सारी जानकारी जो जो बिंदु आपको चाहिए उन पे लिख सकते हैं। जिस बारे में आप सूचना चाहते हैं उसको क्रमबद्ध तरीके से लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 5 तक ही लिखना है, लिख तो कितने भी सकते हैं, लेकिन लिखना लिमिट में लिखना चाहिए कि भी कम बिंदु हों, कम पॉइंट हों, तो उसका रिप्लाई लेने में आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, आपको ये नहीं कहना कि भाई इस फाइल पर काम क्यों नहीं हुआ, अपने सुझाव दो, अपनी जानकारी, अपनी ये बात बताओ कि क्या कारण रहा। वो आपको नहीं मांगना चाहिए। आपको मांगना चाहिए कि भाई आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। साथ ही साथ ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको ये बताना पड़े कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन इस चीज़ के लिए चाहिए, वो आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूछते वक्त ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ कहानी की तरह पूछ लिया जाए। जितना सरल पूछोगे उतने आसानी से आपको जवाब मिलेगा। ऐसा ना हो कि आपने पूछ लिया बहुत कुछ और सामने वाला ही कंफ्यूज हुआ बैठा है, उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा कि भाई ये क्या मामला आ गया। अब आपने सारे बिंदु जैसे लिख लिए, उसके बाद अपना नाम, तारीख, अपना पता, अपने सिग्नेचर, ये सब कर दीजिए। सुविधा के लिए आधार की कॉपी भी लगा दीजिए। यहाँ तक होने के बाद अगले स्टेप पे चलना है कि जाना है डाकखाने में। तो डाकखाने को बोलना है कि मुझे 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर दे दीजिए। वो आपको स्टैंप मार कर दे देंगे। उसके 2 हिस्से होते हैं, एक लेफ़्ट एक राइट। लेफ़्ट वाला आपको रख लेना है अपने पास, एक आपने अपने पास रख लिया, और दूसरे में लिखा होगा कि पे टू, तो उसमें लिखिए आप पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। उसके नीचे लिखा होगा कि सेंडर का नेम, एड्रेस, वहाँ पे अपना नाम और अपना एड्रेस लिख दीजिए। अब ये पोस्टल ऑर्डर आपको एप्लीकेशन के साथ अटैच करना है। इसी के साथ साथ आपको एक खाली लिफाफा और लगाना पड़ेगा जिसमें आपने जो चीज़ें मांगी हैं उनका जो रिप्लाई है, उनका जो जवाब है उसमें आएगा। डाकखाने से उस पर भी स्टाम्प लगवा लें, 20-30 रुपये की होगी। और उसके बाद अपना पूरा एड्रेस साफ साफ स्वच्छ तरीके से लिख दीजिए। अपनी सुविधा के लिए एक फ़ोटोकॉपी अपने पास रख लें और ये सारी चीज़ों, डॉक्यूमेंट को उसके एक लिफाफे में डाल लीजिए और उसमें लिखिए ऊपर आरटीआई अंडर आरटीआई एक्ट। उसके बाद टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। उसके बाद जहाँ से आपने सूचना मांगी है उसका पूरा पता लिख दीजिए। और ये लिफाफा रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भिजवाना चाहिए ताकि उसका आपके पास अच्छा रिकॉर्ड रहे। उसका स्टेटस भी जांच कर सकते हैं कि भाई इसका स्टेटस क्या रहा, कब पहुंची, कब रिसीव हुई, ताकि आपके आगे काम आ सके। मान लो आपको रिप्लाई नहीं आता तो अगर आपको अपील करनी पड़े तो आप उसमें इसका सहारा ले सकते हैं। ये आपके पास पुराना रिकॉर्ड है, ये पूरी जानकारी आपके पास है कि कब पहुंची, क्या पहुंची, ऐसी सारी चीज़ें। जब ये आपकी आरटीआई वहाँ पहुँच गई तो 30 दिन के अंदर पीआईओ को इसका रिप्लाई करना होता है, जवाब देना होता है।
अगर आपका जवाब नहीं आता तो आप इसके लिए अपील कर सकते हैं। इसमें आपको बाकी सारा प्रोसेस आपको बता दिया है। आपने 2 में लिखना है या लिखना है प्रथम अपील अधिकारी। यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको उसका नाम पता हो, ये पता हो, लेकिन ये है कि बस आपको ये लिखना है प्रथम अपील अधिकारी। जैसे आपने पहले भेजी उसका 30 दिन के अंदर रिप्लाई देना होता है, और उसके बाद इसको भेजने के भी 30 दिन का ही समय होता है। मैं उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको समझ आ गई है। आप हमारे चैनल को फ्री में ग्रो करने में मदद कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ऐसा करेंगे तो और वीडियो बनाने में हमें हौसला मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।